हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई होप जो वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। वेलकम टू एमबीबीएस चीट शीट। मैंने पिछली बार जो वीडियो अपलोड की थी अबाउट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ एनटीए, उसमें मैंने बताया था कि क्या केस चल रहा है क्या नहीं। आई थिंक कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता है। जो केस था वो मैं दोबारा से बताती हूँ। कुछ बच्चे जो थे जिन्होंने नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया था 4 ऑफ द मई को, उन्होंने सिचुएशन फेस की थी, एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन थी उनकी। ये जो केस हुआ था वो एमपी में हुआ था, इंदौर में। इंदौर में क्या हुआ था, कुछ सेंटर्स में लाइट चली गई थी। लाइट जाने की वजह से क्या हुआ था, 2 to 5 का एग्ज़ाम था हमारा, लाइट गई थी 3:30 पे अप्रॉक्स और 4:30 तक आई थी। लाइट जाने की वजह से जो बच्चे थे वो पैनिक कर गए थे, क्योंकि ऑलरेडी एग्ज़ाम हमारे पास बहुत ज़्यादा टफ आया था, ठीक है। और जो हमारे पास एनटीए ने कोई भी बैकअप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की थी टू द सेंटर्स, ताकि बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। तो जो टीचर्स वहाँ पे थे उनकी मोबाइल्स की जो टॉर्च होती है उससे, या फिर कुछ सेंटर्स में कैंडल्स भी प्रोवाइड की गई थी, राइट। अब उनके साथ तो पेपर होएगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि इतना टफ पेपर था, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर गए थे। तो उन बच्चों ने क्या किया था, नीट होने के बाद पटिशन फाइल की थी एमपी हाई कोर्ट में, जिसकी वजह से जो हमारा केस चल रहा था अगेंस्ट एनटीए। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एनटीए की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया था, और एनटीए ने एमपी कोर्ट के सामने ये प्रपोजल रखा था कि आप लोग इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करो कि जिन सेंटर्स में प्रॉब्लम आई थी, 11 सेंटर्स में इंदौर के या कुछ और स्टेट्स के सेंटर में, तो उनका जो रिजल्ट है, उन पर्टिकुलर रोल नंबर्स का जो रिजल्ट है वो होल्ड कर दिया जाएगा, और जो बाकी स्टूडेंट्स का रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड डेट जो हमारे पास 14 जून आई थी तब तक रिलीज हो जाएगा, राइट। तो एमपी हाई कोर्ट ने बोला था कि दे विल डिस्कस अबाउट इट, और हमारे पास उन्होंने बता दिया था कि आप लोग रिजल्ट रिलीज कर सकते हो, बट जो पर्टिकुलर सेंटर्स हैं उनका रिजल्ट रिलीज नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हियरिंग हुई है, नेक्स्ट हियरिंग में हमारे पास क्या हुआ है, नेक्स्ट हियरिंग में हमारे पास जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं श्री तुषार मेहता सर, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हमारे पास एमपी के जो लॉयर हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट किया, और उनके सामने एक प्रपोजल रखा है। उन्होंने ये प्रपोजल रखा है कि हमारे पास जो एनटीए है वो एक कमेटी फॉर्म करेगा, एनटीए कमेटी फॉर्म करेगा अपनी तरफ से, और वो सारे बच्चों की कंप्लेंट सुनेगा, जिन बच्चों ने हमारे पास सिचुएशंस फेस की हैं, जिन बच्चों ने हमारे पास लाइट का इशू फेस किया है, उनकी कंप्लेंट सुनेगा, और उसके रिलेटेड हमारे पास डिस्कशन होगी एनटीए में कि उनको रीनीट होगा, उनके ग्रेस मार्क्स होंगे, या फिर उनको कोई और बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा काउंसलिंग बेसिस पे, राइट। अब जो ये नेक्स्ट हियरिंग होनी है वो होनी है हमारे पास 26 मई को। अब 26 मई को हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि जो ये प्रपोजल रखा है सॉलिसिटर जनरल सर ने, वो एमपी कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ये केस है वो बढ़ता ही जा रहा है, हमारे पास एक्सेलरेट ही हो रहा है, क्योंकि ये केस अब एमपी और मद्रास के हाई कोर्ट्स में चल रहा है। और अभी तक कमेंट सेक्शंस में ये भी पता चल रहा है कि कुछ और स्टेट्स के भी बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग भी पिटीशन फाइल करेंगे, हम लोग भी केस फाइल करेंगे अगेंस्ट द एनटीए, अपने फीडबैक फॉर्म्स देंगे। तो इस वजह से आई फील कि ये केस और एक्सेलरेट होएगा। पिछले साल नीट 2024 एग्जाम में भी हमारे पास स्कैम हुआ था, कितनी डिस्कशंस हुई थी, बहुत कुछ हुआ था नीट 2024 में भी, बट उसका भी एज अ रिजल्ट हमारे पास कोई रिजल्ट हमें नहीं मिला था बच्चों को, ना ही रीनीट हुआ था, सिर्फ ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड की गई थी, वो भी कुछ बच्चों को। और जो कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड की गई थी उन्हें अच्छा कॉलेज मिल गया, बाकियों को ड्रॉप करना पड़ गया। तो आई विल रिकमेंड कि जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनको अभी तक तो पता चल गया होगा कि उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या आ रहे हैं, सभी ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। तो जिन बच्चों को लगता है कि उनको सीट मिल जाएगी हमारे पास नीट 2025 के एग्जाम में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बेसिस पे, चाहे वो एमबीबीएस लेना चाहते हो, बीडीएस लेना चाहते हो, बीएएमएस लेना चाहते हो, या फिर और कोई भी सीट लेना चाहते हो, दिस इज़ वेल एंड गुड। बट जो बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं बन रहे हैं, जिनको पता है कि हमारे पास एज ये लोग वेट कर रहे हैं कि हमारे पास एनटीए कोई डिस्कशन करेगा और हमारे पास कुछ प्रपोजल लाएगा बच्चों के लिए, तो आई फील कि आप लोग वेट ना करें, आप नीट 2026 की प्रेपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बैचेस, काफ़ी चैनल्स पे हमारे पास बैचेस लॉन्च हो चुके हैं और वो अपनी क्लासेस शुरू कर चुके हैं। तो आप लोग वेट ना करें, आप लोग अपना रिजल्ट ज़रूर चेक करें, काउंसलिंग भी भरें अगर आपको लगता है, बट स्टिल आई विल से कि आप लोग नीट 2026 की प्रिपरेशन भी साथ में स्टार्ट करते। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप लेटेस्ट अपडेट्स एनटीए के जानना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।